नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। समय बड़ा अद्भुत है साथियों, और जिसने भी समय की कदर नहीं करी वो सदा समस्याओं से जूझता रहा। समय शाश्वत है, इसका न कोई आरंभ है न कोई अंत है। इसे कालातीत कहा जाना चाहिए, इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए, समय की धारा के साथ चलना चाहिए और वर्तमान में रहते हुए उस चेतना के साथ, उस चैतन्य सत्ता के साथ, उस सुमरण के साथ रहोगे तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। और जिस व्यक्ति ने वर्तमान की कदर नहीं करी उसका भूत और भविष्य दोनों ही खराब हो जाते हैं। इसलिए ये समय जो आज आपके पास में है, जो मैं बोल रहा हूं, ये क्षण और जो आप सुन रहे ये क्षण बड़े महत्वपूर्ण है। और इस क्षण में अपने भीतर विराजमान उस परम चैतन्य सत्ता का अनुभव बहुत। इसे कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जो कृपा निधाना। संसार के संपूर्ण करते हुए अपनी चैतन्य सत्ता के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 15 जनवरी 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2081 माघ मास की 2 प्रविष्टि, शक 1946 पोष 25, तद अनुसार बुधवार 15 जनवरी 2025। सुदगन तिथि द्वितीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो 16 जनवरी सुबह 3:23 पर है। शुद्धकालीन योग प्रति योग है। योग का समाप्ति काल 16 जनवरी सुबह 1:47 पर है। सूर्योदयकालीन करण तैतिल करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 3:17। अगला करण घर होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 10:28। अगला नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी बुध। शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव कर्क राशि में। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के सुबह के प्रातःकालीन ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लगन मकर लगन है। मकर राशि में सूर्यदेव है। मंगलदेव और चंद्रदेव कर्क राशि में। धनु राशि में बुधदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शुक्रदेव और शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव, कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 15 जनवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है। और दुमुहूर्त की अवधि जो 42 मिनट है, इन 42 मिनट में कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। नमो नारायण। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:53 से लेकर सुबह 11:12 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:08 से लेकर शाम 4:27 तक। अमृत का चौगड़िया शाम 4:27 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। पूर्व दिशा का यात्रा का संकेत है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन प्रश्न और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे,
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 15 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म स्नान और सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले और सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में 11 शुद्ध देसी घी के दीपक प्रज्वलित करना। पूरा साल खुशियों से बीतेगा। पहले तो सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले 11 शुद्ध देसी घी के दीपक, और जब शाम को सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद 11 दीपक शुद्ध देसी घी पे करने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और ध्यान रखिएगा, ये उपाय आज करना, क्यों आज आपका जन्मदिन है, और हर शुक्रवार को करना और साल भर करना। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। समय का ध्यान रखिएगा, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट पहले। दीपक कितने? 11 शुद्ध देसी घी, बाती रुई की होगी। नमन आ रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि की। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आज जल्दबाजी नहीं करें, जिद नहीं करें, क्रोध नहीं करें। कार्यस्थल पर संयम और धैर्य का परिचय नहीं दिया तो नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर, समाज और परिवार को लेकर अनहोनी घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आपकी किसी भूल के अनचाहे कार्य का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। लापरवाही नहीं करें। व्यर्थ के वाद विवाद में समय नष्ट न करें। मित्रों और भाई बंधुओं से तालमेल मिलाकर चले और यात्रा में सावधानी बरतें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। युवाओं को अनावश्यक वाद विवाद और हस्तक्षेप से दूर रहना चाहिए। परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। आज विद्यार्थियों और युवाओं को व्यर्थ के दिखावे से बचना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आए। क्या करें? आय और व्यय पर नियंत्रण बनाकर चले। क्या न करें? किसी को उधार धन न दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर विधवा सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। सामाजिक मार्केट में आपकी साख बड़ी अच्छी रहेगी। कारोबार में सफलता मिलेगी। देश विदेश से मनोनुकूल लाभदायक कारोबारी संबंध बनेंगे और यात्राओं का योग भी है। पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा और प्रसन्नता बढ़ेगी। युवाओं का आत्मबल मजबूत होगा। कैरियर, कामकाज, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। युवाओं को कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। भाग्य उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता और परीक्षा में भी अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? कोई भी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करिएगा। कोई भी बदलाव पारिवारिक रजाबंदी से करिएगा। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, अरहर की धुली दाल किसी स्वाघन स्त्री को श्रद्धानुसार दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम रहेंगे। बुजुर्गों का मान सम्मान और बुजुर्गों की सलाह संपूर्ण परेशानियों का निवारण है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वजनों और मित्रों से मधुर संबंध बना के रखे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार की संपूर्ण विघ्न, बाधाएं, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। हाँ, यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। विद्यार्थी और युवाओं को परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और कामकाज में विजय मिलेगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध लाभ भी मिला और कानूनी मामलों में सफलता का उत्तम अवसर है। क्या करें? सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जो पारिवारिक मसले हैं उनमें कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे। क्या न करें? व्यर्थ के विवादों को न बढ़ाए। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, साबुत हरी मूंग श्रद्धानुसार किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन।
फिर दर्शकों मित्रों साथियों बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिष सूत्रों की चर्चा। जन्म कुंडली में लगन का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में विराजमान है, यानी पंचम या नवम भाव में विराजमान या वर्गोत्तम हो। जिस राशि में जन्मांग हो उसी नवमांश में भी हो, इसे वर्गोत्तम कहते हैं। यदि लगन कुंडली में सिंह राशि में सूर्य है और नवमांश कुंडली में भी सिंह राशि में सूर्य है, तो ये सूर्य वर्गोत्तम हो गया। यदि लगन कुंडली तुला लगन की है और नवमांश में भी तुला लगन आ जाता है, मतलब कि लगन से राशि से ग्रहों से जो भी एक ही राशि में विराजमान हो, तो ये वर्गोत्तम कहलाता है। नवमेश अपनी उच्च राशि या स्वराशि में वर्गोत्तम अथवा नवमेश की भी ऐसी स्थिति होगी, वो जिस राशि जन्मांग में उच्च का था स्वराशि, उसी में नवमांश में भी केंद्र या नवम में हो, तो उसके भाग्य से इंद्र को भी जलन होने लगेगी। ये अद्भुत योग है। राजा महाराजाओं जैसा जीवन जीता ये व्यक्ति न मना रहे। मित्रों साथियों, नैन है तो पूरा संसार है, नैन बिना कोई, यदि नैन नहीं है तो कोई सगा नहीं है। आंखें हैं, आंखों की रोशनी ठीक है, संसार अपना है, और आंखों की रोशनी ठीक नहीं है तो कोई हमारे साथ खड़ा भी नहीं रहेगा। यदि आपकी आंखों की रोशनी कम है, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, आज बहुत सुंदर एक नुस्खा बताऊंगा आयुर्वेद का, आप इसे सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री, इन सबको मिलाकर महीन पीस लीजिए। सुबह शाम 1 चम्मच दूध के साथ लीजिए, कोई भी ले सकता है। कुछ दिनों में आंखें ठीक होने लगी। आंवले का सेवन करना, कच्चे आंवले का सेवन करना बड़ा उत्तम माना गया है आंखों के लिए। खाली पेट सुबह सुबह के लिए आंखों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, न मना है। और बात करते हैं कर्क राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, समय शुभ फलदायी है। देश विदेश से नए व्यवसाय के अनुबंध प्राप्त होंगे, रुके हुए काम बनेंगे, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति को मन प्रसन्न रहेगा। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। युवाओं के लिए मनोनुकूल सफलता का बेहतर संकेत है। क्या करें? कार्यों में पूंजी निवेश घर के बुजुर्गों की सलाह से करेंगे तो उत्तम रहेगा। क्या ना करें? उत्साह और उमंग में कमी ना होने दें। शुभ अंग 9, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब को देना आज उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरित। सितारों जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। कारोबारी चिंता मन में रहेगी। आज वाहन और प्रॉपर्टी के क्रय बिक्री में घाटा हो सकता है। कारोबार की स्थिति बिगड़ने के कारण धन हानि का संकेत है, और परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य की चिंता भी है। सगे संबंधियों से अनबन हो सकती है। मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ेगा। धन और प्रिय वस्तु की हानि का संकेत है, और पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही रही तो मोटा नुकसान हो सकता है। क्या करें? परिवार में संतुलन बनाए, आय और खर्च में संतुलन बनाए, विचारों में संतुलन बनाए। आज संतुलन की आवश्यकता है। क्या ना करें? अपनों के साथ मनमुटाव ना करें। शुभ अंग 4, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गरीब को गेहूं का दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। शुभ ग्रहों की दृष्टि से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा। नया कार्य आरंभ करने के लिए अनुकूल समय है, और पूंजी निवेश करना लाभप्रद रहेगा। सामाजिक और उपकार करने का मौका मिलेगा। शिक्षा में सफलता अच्छी रहेगी। युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार में कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का अच्छा फल मिलेगा। लेकिन तथाकथित मित्रों से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या करें? साझेदार के साथ अनुकूलता बनाए रखें। क्या ना करें? व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंग, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मूंग का दान किसी गरीब निधन व्यक्ति को करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। कानूनी झमेलों से राहत मिलेगी। हर क्षेत्र में विजय होंगे। मार्केटिंग और स्पर्धा में संबंधित व्यवसाय में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग अनुकूल बना रहेगा। आर्थिक उन्नति से सुख के साधन बढ़ेंगे और प्रसन्नता बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों के प्रति यदि आप वफादार रहे तो युवाओं के लिए उत्तम समय आज का रहेगा। बैक बाइटिंग से बचना है। सहकर्मियों को साथ लेकर चलना है। कैरियर, कारोबार और शिक्षा को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? अनुज और सहकर्मियों से नरमी बरते। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंग 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब विधवा स्त्री को देना आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कार्य व्यवसाय के लिए आज सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा।
परिवार कंधा से कंधा मिलाकर साथ करेगा और पिता का पूर्ण आशीर्वाद और पैसा भी मिलेगा और पिता के सहयोग से आवश्यक खर्चों की पूर्ति होगी। सामाजिक सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों और स्वजनों का सहयोग मिलेगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, कामकाज के अवसर बहुत अच्छे मिलेंगे। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मजबूत रहे, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या करें? संयमित होकर कार्य करें, क्या ना करें, साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गरीब को दान देने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। समय की प्रतिकूलता से सुख के साधनों में बाधा उत्पन्न होगी। भागदौड़ और परिश्रम के बाद भी असफलता हाथ लगेगी। कार्यक्षेत्र में बाधा है, खर्चा बढ़ेगा, यात्रा में हानि है, बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा किया तो मोटा नुकसान है और वाहन आदि से चोट की संभावना नजर। कुटुंब परिवार की तरफ से चिंताजनक समाचार प्राप्त हो सकते हैं। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? सामाजिक कार्यों में थोड़ा सा योगदान दें, क्या ना करें, अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, श्रद्धा अनुसार चने की दाल गरीब को दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि आर्थिक स्थिरता में नहीं बन रही है, कारोबार में, व्यापार में, नौकरी में स्थिरता नहीं है, तो यह अद्भुत उपाय है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन या रवि पुष्य नक्षत्र के दिन 21 गांठ हल्दी की और 21 कमल के घट्टे के दाने, 21 कौड़ियां लेकर सबको केसर के घोल में रंग दें। तत्पश्चात इस सामग्री को पीले सुंदर रेशमी वस्त्र पर रख दीजिए। एक स्वच्छ थाली में केसर से स्वस्तिक बना दीजिए। 5 मुट्ठी साफ बिना घुन लगा गेहूं उसमें रख दिए। इस संपूर्ण सामग्री के अब पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए उस गेहूं की ढेरी पर रख दीजिए। तत्पश्चात एक माला ओम लंग लक्ष्मय नमः और एक माला शनि पतन नाम स्तुति ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा, इस मंत्र का जाप। पहले वाले दूसरे रवि पुष्य या गुरु पहले वाले जो सामग्री है वो सामग्री जल में प्रवाह कर दे और नई सामग्री उसी विधि से रख दीजिएगा। अब इसको अपना दीजिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप कहेंगे करेंगे कब? तो आप शनिवार को करें या शुक्रवार को करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आसान अनुकूल सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति खुशहाल रहेगी। परिवार में सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। यात्रा से धन लाभ होगा। कंपटीशन और प्रतियोगिता में सफलता हासिल करेंगे। अचानक कहीं से धन मिलने की संभावना का संकेत है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। आपकी उम्र में बड़े लोगों से आर्थिक सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े से परिश्रम से, मेहनत से लाभ ज्यादा मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाइए, क्या ना करें, फिजूल की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत उड़द गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचय करें। समय शुभ है। मनोवांछित कार्य बनेंगे। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अर्थ संकट की समाप्ति होगी। कारोबार में मित्रों का सहयोग मिलेगा। मातृ पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। कार्यालय और कार्यस्थल पर कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य कुशलता की सराहना होगी। किसी भी लाभदायक योजना का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण योगदान रहेगा। क्या करें? व्यवसायिक और व्यापार में और काम में संतुलन बनाने का प्रयास करें। काम और आराम का संतुलन होना बहुत जरूरी है आज आपके लिए। क्या ना करें? शत्रु को चुनौती नहीं दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चले किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 5वें भाव में चंद्रदेव और 5वें भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। धन की चिंता दूर होगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और अपनों का साथ मिलेगा। लेकिन व्यर्थ की काश होने से दूर रहना है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा संकेत यह कि सावधानी बरते। लेकिन संतान पक्ष अनुकूल है। संतान कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ करेगा। आप सरकारी नौकरी में है तो उच्च अधिकारियों के साथ मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। तालमेल अच्छा रहेगा। उच्च प्रशासनिक अधिकारी है तो आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। क्या करें? पारिवारिक सुख शांति बनाकर रखें। क्या ना करें? कार्यों के प्रति जल्दबाजी नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों। चने की दाल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को देना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों, साथ ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही करेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना।
नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा, जो
हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।